अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह व कानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। अलमालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। व क़ाल तआला इन्नमा मसलुल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़ि मिम्मा यअकुलुन नासु वल अनआमु हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा वज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम क़ादिरून अलैहा अताहा अमरुना लैलन औ नहारा फ़जअलनाहा हसीदा कअन लम तग़न बिल अम्सि कज़ालिक नुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम व यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तक़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर व ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। दुआ और इल्तिजा है दरबार इलाही के अंदर कि अल्लाह मुझे हक़ सच कह सकने समझा सकने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और बाद अज़ां मुझे और आप सबको अमल की भी तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी मिठास रखी है, बड़ी रंगीनी और कशिश रखी है
इंसान जब इस दुनिया में आबाद होता है तो वो दुनिया की इस रंगीनी और मिठास और लज्जत को चख लेता है, तो या तो वो इस पे दिल दे बैठता है और समझ लेता है कि बस यही जहान है, यही लज्जतें हैं, यही खूबसूरती है और यही जिंदगी है, और कभी इंसान इन लज्जतों और इन रंगीनियों से जिस कदर अल्लाह की रज़ा होती है उतना ही मुस्तफ़ीद होता है। उसकी नज़र इस बात पर होती है कि लज्जत दुनिया जितनी भी ज़्यादा हो एक दिन ख़त्म हो जाएगी, रंगीनी और बहार जितना भी इस दुनिया पे आ जाए ये बहार क्या होने वाली है, ख़त्म होने वाली। तो वो इंसान ऐसे अमल करने की तरफ रग़बत इख्तियार करता है जो इस इंसान के लिए उस जहान की ज़िंदगी को खूबसूरत बना दे, मुज़य्यन और मीठी और लज्जत वाली बना दे, कि जिसकी रंगीनी पे कभी ज़वाल नहीं आएगा और जिसकी लज्जत कभी ख़त्म नहीं होगी। इसको समझने के लिए दो नजरें चाहिए। कितनी नजरें? सही नजरें। मेरी इन बातों को दिल के कानों से सुन लीजिए, शायद मुझे भी समझ में आ जाए और आपको भी समझ में आ जाए और हम जिस धोखे में पड़े हैं इस धोखे से हम निकल जाएं। दो नजरें चाहिए, दो फिक्रें चाहिए और दोनों सही हो। एक सही नजर इस दुनिया पे डाले और एक सही नजर आखिरत पे डाले। बस नतीजे पे पहुंच जाएगा। अगर दुनिया पे सही नजर डालेगा तो समझ जाएगा कि दुनिया कितनी जल्द ज़ायल होती है, कितने जल्दी इस पे फना आ जाती है और कितनी जल्दी ये दुनिया बेवफाई कर जाती है। कभी वक्त भी नहीं देखती, बेमौका बेवफाई कर जाती है। कभी रास्ते ही में दुनिया छोड़ जाती है, मंजिल तक पहुंचने भी नहीं देती। कभी बीच समंदर के बेवफाई कर जाती है और साहिल के ऊपर पहुंचना भी नसीब नहीं होता। तो एक नजर इसके जवाल पर डाले और एक नजर उस तरफ भी डाले कि जहां सेहत को जवाल नहीं, जवानी को जवाल नहीं, नेमतों को जवाल नहीं, लज्जतों और खुशियों को जवाल नहीं है। इन दोनों चीजों पे नजर डालेगा तो ऑटोमेटिक उसका दिल यही कहेगा कि इस दुनिया में उतना ही कर जितना इस दुनिया में रहना है, इस दुनिया के लिए उतना ही कर जितना इधर रहना है, और आखिरत के लिए उतना कर जितना उधर रहना है। ये इसका दिल खुद ब खुद कहने लग जाएगा। इंसान को समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में कोई एक तरीका नहीं अपनाया। अल्लाह ने कभी दलाइल से, कभी डराकर, जोर देकर, कभी तरगीब फजाइल सुनाकर
अब भी नहीं समझा तो कभी अल्लाह ने अपने बंदे को समझाने के लिए अपनी किताब में मिसालें दी हैं। क्या दी हैं? और आप जानते हैं हरिपुर वालों के मिसाल से मसला बिल्कुल क्या हो जाता है, हल हो जाता है और वाज़ेह हो जाता है, समझ में आ जाता है। तो मेरा दिल करता है कि आज कुरान की एक चंद मिसालें आपको सुना दूं जो इस हकीकत को वाज़ेह करती हैं। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। पहली मिसाल पढ़ने लगा हूं। सूरत का नाम है सूरत यूनुस। आयत नंबर है 24। सुनिए। इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा इन्नमा मसलुल हयाति दुनिया, बेशक दुनिया की जिंदगी की मिसाल कमाइन, पानी की तरह है। किसकी तरह है? अंज़लनाहु मिनस समा, जिस पानी को हम ऊपर से बरसाते हैं। फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, फ़ख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, जब पानी बरसता है तो उस पानी की वजह से, जरिए से जमीन की फसलें, मेवे, पौधे, नबातात गुंजान हो जाते हैं और आपस में गुंजान होने की वजह से खल्त मल्त हो जाते हैं, घने जंगल उगाते हैं, घनी फसलें उगाती हैं। कब तक? क्या चीज में? मा याकुलुन्नास वल अनआम, ऐसी फसलें जिससे लोग भी खाते हैं, हैवानात भी खाते हैं, इंसान के लिए भी, हैवानों के लिए भी। बारौनक फसल उगती है और लहलहाने लगती है। फिर वो वक्त आता है हत्ता इज़ा अख़ज़तिल अर्ज़ु ज़ुख़रुफ़हा व ज़य्यनत, जब जमीन अपनी खूबसूरती पकड़ लेती है, मुज़य्यन हो जाती है। और वज़न्न अहलुहा, जमींदार, जमीन का मालिक, खेती का मालिक, बाग का मालिक ये गुमान कर बैठता है अन्नहुम कादिरून अलैहा, कि अब ये फसल पर मुकम्मल कादिर है, अब मेरा जी जब चाहेगा खा लूंगा, जी चाहेगा काट लूंगा, जी चाहेगा फरोख्त कर लूंगा, अब ये मेरे बस के अंदर आ गया। अता अमरुना लैलन औ नहारा, अचानक रात को या दिन को हमारा अजाब आ जाता है, हुक्म आ जाता है। फजअलनाहा हसीदा, हम उसे बिल्कुल चूरा चूरा कटा हुआ एक ढेर कर देते हैं। का अल्लम तगना बिल अमसे, गोया के कल यहाँ खेती बिल्कुल थी ही नहीं, वो सारी चूर चूर होकर एक तरफ ढेर हो जाती है। फरमाया कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयात, इसी तरह हम खोल खोल के तफसील के साथ आयतें बयान करते हैं। लिक़ौमी यतफ़क्करून, ऐसी कौम के लिए जो गौर करते हैं, फिक्र करते हैं। हरिपुर वालों, कुछ तो आपको तर्जमे से समझ में आ गया होगा कि बारिश बरसती है, खेतियां उगती हैं, बाग
फलते हैं, फूलते हैं, तैयार होने के करीब होते हैं, मालिक की सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता हो जाती हैं। कहता है अब तो मुश्किल वक्त गुजर गया, अब तो मेहनत का वक्त गुजर गया, अब तो फसल तैयार हो गई है, लेकिन अल्लाह का हुक्म आता है और वो ढेर हो जाती है। बिल्कुल इंसान की जिंदगी भी यही है, दुनिया की जिंदगी भी यही है। इंसान पे जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल गुजरते हैं। जिस तरह वो खेती उस पे जवाल आ गया, उसकी रौनकें खत्म हो गई, वो चूर चूर हो गई, जिसे पता भी नहीं चला। बिल्कुल ओ इंसाना, ये तो तेरी दुनिया की जिंदगी, ये जवानी, ये ओहदा, ये इख्तिदार, ये ठाठ बाट भी हमेशा तुझे पता भी नहीं चलेगा, इस पे जवाल आ जाएगा। जवान तो ये समझेगा बूढ़ा होऊंगा, पता नहीं बूढ़ा होना भी इसको नसीब होता है कि नहीं। बूढ़े को ये उम्मीद लगी है चलो अभी हो सकता है दोबारा सेहतमंद हो जाऊं, तौबा कर लूंगा, कोई पता नहीं है। इन्हीं मिसालों पे गौर कीजिए, दुनिया का ज़ाइल होना बिल्कुल इतना ही जल्दी है। और कभी कुरान यूं भी समझाता है, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरतुल कहफ है, आयत नंबर है 45। कुरान क्या कहता है, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, वज़रिब लहुम मसलल हयातिद दुनिया। ओ मेरा सोना पैगंबर, इनको कुरान के जरिए से मिसाल सुना, क्यों कल के कोई ये न कहे मुझे समझ नहीं आई थी। हाँ, मिसाल के जरिए समझा, वज़रिब लहुम, मिसाल समझा, इनके लिए बयान कर दुनिया की जिंदगी की, कमा इन अंज़लनाहु मिनस समा, कमा इन। अल्लामा कुर्तबी रहमहुल्लाह कहते हैं कभी गौर किया है आपने कुरान में, अल्लाह ने इस दुनिया को कुरान के अक्सर मकामात में पानी से तशबीह दी है। किससे? अल्लाह। गौर किया है? मैंने एक आयत पहले पढ़ी, एक ये पढ़ी, आगे भी पढ़ता हूं। अल्लाह क्यों? जैसे पानी उसके लिए बका नहीं है, ठहरता नहीं है, ऐसे ही इस दुनिया के लिए बका नहीं है, खुश्क होता जा रहा है पानी। दूसरी वजह, जैसे पानी एक जगह नहीं ठहरता, जगह बदलता है, ऐसे ही ये दुनिया एक के पास नहीं रहती, ठिकाने बदलती है। आज एक के मजे हैं तो कल दूसरे के हैं, आज ये महल एक के पास है तो कल दूसरे के पास है, आज तेरे सामने मुस्कुराहट है तो कल किसी और के साथ खुश होगी। पानी, जैसे पानी एतदाल में हो तो फायदामंद है, मिकदार उसकी एतदाल पे हो तो क्या है? फायदामंद है। लेकिन अगर पानी एतदाल से ज्यादा हो जाए तो वही घरों को, बस्तियों को बर्बाद कर देती है। सैलाब, पानी तो है ना जिसके बगैर गुजारा नहीं, लेकिन जब वो हद से बढ़ गया तो क्या हुआ? बर्बादी। यही हाल दुनिया का है। दुनिया अगर आपके पास किफायत के मुताबिक है तो आप ठीक हैं, और यही जब हद से बढ़ती है तो जिनके पास बढ़ती है उनकी हालत देख लो, बिगाड़ पैदा करती है। हमारे यहाँ जिसके पास नई नई दौलत आती है ना और वो मस्त होने लगता है तो लोग कहते हैं ये दीगरी दर्जा है जी, ये असर का सैर हुआ है।
अल्लाह मस्त कर देती है, पागल करती है। तो दुनिया को तशबीह दी है माइन, पानी के साथ। फरमाया बेबयान कर इनके लिए मिसाल दुनिया की जिंदगी की। कमाइन अंज़लनाहु मिनस समा, उस पानी की तरह जिसे हमने ऊपर से बरसाया। फख्तलत बिही नबातुल अर्ज़, उसके जरिए जमीन की फसलें गुंजान हो गईं। फ़अस्बह हशीमन तज़रूहुर रियाह। एक वक्त आता है खेती, अब देखो आजकल के दिने में कितनी सरसब्ज है, कितनी चमक है इसमें, गुंजान है। ये हमारे तरबेला डैम के किनारे जाके देख लो, हरिपुर जमींदारों ने खेतियां लगाई हुई, बंदा हद निगाह तक सब्जा ही सब्जा, और बीच में सरसों के फूलों की अपनी एक कशिश है जी, उसका अपना एक मजा है। फरमाया ये रौनक आती है, लेकिन फिर एक वक्त आता है फ़अस्बह हशीमन, ये खुश्क हो के चूरा चूरा हो जाती है। क्या हो जाती है? हशीम, हाशिम। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान का क्या नाम है? बनु हाशिम। और हाशिम उनको इसलिए कहा जाता कि हाशिम का माना होता है रोटी चूरा चूरा करके सरीद बना के मेहमानों को खिलाने वाला, रोटी चूरा चूरा करके। तो फरमाया फ़अस्बह हशीमन, यही खेती जिसमें एक वक्त इतनी कशिश थी, इतनी खूबसूरती थी, वही फसल कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है? हशीमन, चूरा चूरा हो जाती है। तज़रूहुर रियाह, हवाएं उस चूरे को उड़ाती हैं। थ्रेशर के बाद जाके देख लेना भूसे को, हवाएं उसके ज़र्रात को उड़ाती हैं। वकानल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, अल्लाह हर चीज पर मुकम्मल इख्तियार कुदरत रखने वाला है। जिस तरह इस खेती की रौनक बहुत ही जल्द फना हो गई, बर्बाद हो गई, ओ इंसाना तेरी जवानी, तेरी ताकत, तेरी हुकूमत भी बहुत जल्द फना होने वाली है, तू भी चूर चूर होने वाला है। तज़रूहुर रियाह, मत के कोई समझे नहीं मेरे पास तो ताकत है। फरमाया वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, अल मालु वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और औलाद तो दुनिया की जिंदगी की जीनत है। हर बंदा चाहता है कि मेरे पास माल हो, मेरा घर खूबसूरत हो। हर बंदे की चाहत है मेरे घर में, मेरे आंगन में मेरे बच्चे खेलते हो, मेरे कमरे में मेरे बच्चों की रौनक लगी हो। ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये तो दुनिया की जीनत है, ये दुनिया वाली जिंदगी का हुस्नो जमाल है। हाँ, असल चीज क्या है? वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला, बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के यहाँ बेहतरीन चीज है सवाब के एतबार से और उम्मीद के एतबार से। वो नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं, ये बेहतरीन चीज है। तो अब आप कहेंगे औलाद को माल को छोड़ दे, नहीं, इशारा कर दिया ये तेरा माल भी कभी कभी तेरे लिए आखिरत की नेकी बन सकता है, तेरी औलाद भी तेरे लिए बाकियात व सालिहात बन सकती है अगर तू बनाए। किसी ने बेटे को पढ़ाया, आलिम बना, हाफिज बना, कारी बना,
अगर ये नहीं एक अच्छा इंसान बना, एक परहेजगार इंसान बना, एक मुत्तकी इंसान बना, एक रब की इबादत करने वाला इंसान बना, तो ये औलाद भी बाक़ियात व सालिहात हैं। माल मस्जिद पे लगा, दीन पे लगा, कुरान पे लगा, सुन्नत पे लगा, तो ये माल भी क्या बन गया? बाक़ियात व सालिहात। लेकिन इधर नहीं लगा तो फिर समझो महज इस दुनिया की क्या है? जीनत है, आखिरत में वबाल है। अल्लाह हमारे मालों को और हमारी औलाद को हमारे लिए बाक़ियात व सालिहात बनाए, वबाल ना बनाए। अल्लाहु अकबर। वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़तदिरा। दुनिया की जिंदगी फरमाया व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला व तरल अर्ज़ बारिज़तन। खेती जिस तरह थोड़े से वक्त के बाद चूर चूर हो जाती है, इसी तरह ये दुनिया के बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े महल्लात, फरमाया व यौमा नुसय्यिरुल जिबाला, जिस दिन हम चलाएंगे पहाड़ों को, खुदा जाने वो क्या मंजर होगा जब पहाड़ चलेंगे और कैसे चलेंगे। फरमाया अल कारिया तुमल कारिया वमा अदराका मल कारिया यौमा यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश। ये इतने बड़े बड़े पहाड़, आप कभी जाएं चिलास की तरफ, आप कभी जाएं स्कर्दू की तरफ, आप जाएं कभी अस्तोर गिलगित की तरफ, चित्राल की तरफ, पहाड़ पहाड़ तो वहाँ हैं। बंदा देखता है खौफ आने लगता है। ये इतने बड़े बड़े पहाड़ फरमाया ऐसे उड़ रहे होंगे जैसे रुई के जर्रात उड़ते हैं, रुई के जर्रात उड़ते हैं। अच्छा, इधर इतना फरमाया, तफसील जरा सूरत नबा में फरमाया वसुयरतिल जिबालु फकानत सराबा। चलाए जाएंगे पहाड़ तो हो जाएंगे सराबा, रेत हो जाएंगे। ये चट्टान जिन्हें बमों से भी नहीं तोड़ा जा सकता, ये पहाड़ जिन्हें बारूद से भी नहीं तोड़ा जा सकता, ये बड़े बड़े पहाड़ जिन्हें जमाने से मशीनरियां लगी हुई हैं तोड़ने और ख़त्म नहीं होते, ये एक लम्हे में सराबा, जर्रा जर्रा रेत बन जाएंगे। और कितना बड़ा आसमान है ये आसमान। व फुतिहतिस समाउ फकानत अबवाबा। आज तो ऊपर नजर कोई नहीं आता आपको, लेकिन ये आसमान खोल के दरवाजा दरवाजा कर दिया जाएगा। अल्लाह फरमाएंगे देख बंदा नजर आ रहा है कुछ के नहीं आ रहा। कहता था ना कि भाई ऊपर क्या है, किसने देखा, ये जहान मिठा ते अगला जहान किस डिठा। हाँ, ये जहान अच्छा, अगला किसने देखा है, देख जरा। इधर तो फरमाया खोल दिया जाएगा दरवाजे दरवाजे, दूसरे मकाम पे और एक कदम आगे बढ़ा दिया। फरमाया यौमा नत्विस समा कत्वई सिजिल लिल कुतुब। यौमा नत्विस समा, जिस दिन हम लपेट लेंगे आसमान को, जिस तरह दफ्तरी आदमी दफ्तर के कागज लपेट लेता है, कत्वई सिजिल लिल कुतुब। जरा मैं आपको मिसाल देता हूँ। ये देखिए एक रिसाला है, ऐसे इसको लपेट के कागज एक। यौमा नत्विस समा कत्वई सिजिल लिल कुतुब। दूसरे मकाम पे फरमाया ये एक आसमान नहीं, उस रब की ताकत का तो अंदाजा लगाइए। फरमाया वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही
वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही, ये सारे आसमान अल्लाह के दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। यौमा हक सच की पहचान अहमद जमशेद खान जिंदाबाद। तुसी सारे जिंदाबाद। हाँ, यौम नतवि समा कतई सिजिल कुतुब वस्समावातु मतवियातुम बियमीनिही, सारा पूरे आसमान रब के हाथ में लिपटे हुए होंगे। और कभी कुरान यूं भी कहता है, जरा देख तो सही ना, ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरतुल हदीद है, 27वां पारा है। फरमाया इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद। ये मिसाल भी हद है। फरमाया इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया, खूब जान लो इल्म यकीनी के साथ, क्योंकि रब बतला रहा है कि दुनिया की जिंदगी ला कमसल इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन, क्या है? खेल है। वल्लहुन, तमाशा है। लहू का माना होता है अल्लती युल्हा बिहा, वो चीज जिसकी वजह से युल्हा बिहल कल्बो, जिसकी वजह से दिल बहलाया जाता है, दिल को गाफिल किया जाता है। तो लाइबुन, दुनिया की जिंदगी खेल है। वल्लहुन, तमाशा है। वज़ीनतुन, और जीनत है, खूबसूरती है, आराइश है। वतफाखुरुम बैनकुम, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे के मुकाबले में फख्र करना है। मेरी गाड़ी उससे अच्छी, मेरा घर उससे अच्छा, मेरी दौलत उससे अच्छी। वतकासुरुन फिल अमवालि वल औलाद, और माल और औलाद की कसरत में आगे बढ़ना है। मेरे बेटे उससे ज्यादा हो जाएं, मेरा माल उससे ज्यादा हो जाए। फरमाया पूरी जिंदगी की मिसाल का मसल गैसिन आजबल कुफार नबातुहु सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रा सुम्मा यकूनु हुतामा। फरमाया ऐसे ही है जैसे खेती है, पहले सरसब्ज होती है, फिर जर्द होती है, फिर कटाई की तैयारी होती है, तो कटाई के बाद चूर चूर होती है। सच बताओ, जब ये जर्द होती है तो किसान किस चीज की तैयारी में लग जाता है? जी मलक साहब, हाँ, दराटियां शराटियां तेज कर दे हो कि नहीं? थ्रेशर वालों से टाइम ले लिया जाता है, भाई जर्द हो गई है, कटाई शुरू। यही इंसान का हाल है। वो बारौनक चेहरा, वो स्याह और चमकीले और घने बाल, और वो चेहरे की वो रौनक, चमड़े की वो खूबसूरती कि अगले के चेहरे में आपको चेहरा नजर आए, उस पे ऐसे जाला आ गया जैसे मकड़ी ने जाला तन दिया, और वो सारी फसल जर्द होके सफ़ेद हो गई, वो खूबसूरती मांद पड़ गई। जब फसल पकती है, आखिर इंसानों तुम भी तैयारी कटाई की करते हो, तो तुम भी एक फसल हो। छोटे से थे, पले, बारौनक हुए,
सफ़ेदी आ गई, पक गई है। अब समझ लो कि आपकी कटाई का भी वक्त क्या हो गया है, आ गया है। मलकुल मौत तैयारी में है। हाँ, कभी कभी ये खुशफहमी में न रहे कि फसल पकती है तभी कटाई होती है, कभी पकने से पहले भी बर्बाद हो जाती है। तो नौजवान ये ना देखे कि पकेगी तो कटेगी, कभी कच्ची भी क्या हो जाती है, कट जाती है। कभी कच्ची भी पानी के नीचे आ जाती है। जब डैम का पानी बंद होता है तो कटाई से पहले ही खेतियां सारी जो है वो पानी में गर्क हो जाती हैं। ये है दुनिया की जिंदगी। मैं कभी कभी सोचता हूँ, किसी की बुराई नहीं करता हूँ हरिपुर वालों, सिर्फ इबरत, क्या इबरत। 42-44 साल हुकूमत करने वाले ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कर्नल कज़ाफ़ी ने, कि मुझे अपने ही मुल्क की सड़कों में घसीट के नंगा करके मारा जाएगा। क्या यह इबरत नहीं है इंसान की? उनसे जो हुआ बुरा हुआ, दुख हुआ। मैंने वो वीडियो देखी, मेरी आंखों में आंसू आए। लेकिन एक लम्हे के लिए यह भी सोचा मैंने कि कितने ही लोग आगे पीछे होते होंगे, कितने ही लोग कहते होंगे मैं जान देने को तैयार हूं तुम्हारे लिए, कितने ही होते होंगे कि मेरा सर भी आप पे कुर्बान है। लेकिन आज जब हालात ने पलटा खाया, कोई पूछने वाला नहीं है। अल्लाह की कसम, कोई पूछने वाला नहीं था। 22 साल हुकूमत करने वाला, 22 साल इख्तिदार, सद्दाम हुसैन, सोचा भी नहीं था कि ईद उल अजहा के दिन लोग जानवर ज़बह करेंगे और दुनिया के बदतरीन जानवर मुझे सूली पे लटकाएंगे। ये बहुत बुरा हुआ। लेकिन मुझे और आपको इबरत है कि नहीं? हमें इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। क्या? इसीलिए तो मजजूब ने कहा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जहां में इबरत के हर सू नमूने, जहां में इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंग बू ने। कहते हैं कभी जहां में इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया है रंग बू ने। कभी गौर से भी देखा है तूने, कभी गौर से भी देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब हैं सूने। जहां में इबरत के हर सू नमूने, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या आपने नहीं देखा? क्या आपने गौर नहीं किया? 82 साल का बूढ़ा, 82 साल का बूढ़ा, नस्ल दर नस्ल मुगलिया खानदान इख्तिदार में रहने वाला, 82 साल का बूढ़ा जब इख्तिदार छिन गया और तने तनहा कमरे में
फांसी मौत के इंतजार में था, बैठा हुआ है बहादुर शाह जफर। बदबख्तों ने इंतहाई कर दी। सोचा भी कभी नहीं था कि मेरी हुकूमत मुझसे यूं चली जाएगी, लेकिन जब बैठा इंतजार में किसी सितमगर ने इंतहा कर दी। 82 साल के बूढ़े के सामने उसके 4 बेटों के सर ला के रख दिए। ऐसे मजमे में रखे जैसे नाश्ता लाया जाता है, थर्मोस रखा हो, प्यालियां, चैनक, ऊपर सुर्ख कपड़ा डाला, ये है नाश्ता। जब बाप ने कपड़ा हटाया ना तो 4 बेटों की के सर कटे हैं। किसी बाप ने ये मंजर देखा हो, क्या गुजरी होगी। सारे ही औलाद वाले हैं, ये दुनिया की जिंदगी है। तो फिर तड़प के तो खुद ही कहते हैं ना कि लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, लगता नहीं जी मेरा उजड़े दयार में, किसकी बनी है आलमे नापायदार में। बुलबुल को बागबां से न सैयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार में। फूलों को मत निकाल चमल चमन से बागबां, फूलों कांटों को मत निकाल चमन से बागबां, कि ये भी पले हैं गुलों के साथ बहार में। उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में। ये हसरत नहीं, ये इबरत नहीं है मेरा दोस्त जी। सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे, सुबह को तख्त नशी, सुबह के तख्त नशी शाम को मुजरिम ठहरे। हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। क्या हम दिन रात ये नजारे नहीं कर रहे? क्या हमें इबरत के लिए ये काफी नहीं है ये चीजें? मेरे दोस्तों, आप कहेंगे क्या करें? मेरे दोस्तों, यही करें कि इस दुनिया में रहकर रब को राजी करें। ये नई दुनिया छोड़ दो, ये नई दुकान छोड़ दो, खूब कमाओ, लेकिन कमाओ इसलिए कि मैं रब को राजी कर लूं। रहो, लेकिन ये नहीं कि अल्लाह की मखलूक को नाराज कर दूं। कमाओ, लगाओ, दीन पे लगाओ, दीनदारों पे लगाओ, रिश्तेदारों पे लगाओ, बरादरी खानदानों पे लगाओ। इस दुनिया में रहने के लिए कुछ लोग हैं, कुछ किस्में हैं। एक किस्म के लोग वो हैं जो जितनी मोहब्बत दुनिया से करते हैं उतनी ही आखिरत से करते हैं। एक तबका लोग वो हैं जो इस दुनिया में रहते हैं तो जितनी मोहब्बत दुनिया से करते हैं आखिरत से मोहब्बत कहीं ज्यादा करते हैं। एक तबका वो है जो इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से जितनी मोहब्बत करते हैं आखिरत से मोहब्बत कम करते हैं। एक तबका वो है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत से मोहब्बत बिल्कुल नहीं करते, सिर्फ दुनिया से करते हैं। और एक तबका वो है जो इस दुनिया में रहकर इस दुनिया से मोहब्बत बिल्कुल नहीं करते, मोहब्बत आखिरत ही से करते हैं। तो हम अगर ये नहीं बन सकते कि बिल्कुल ही ना करें, तो ये तो हम बन सकते हैं कि कम से कम जितनी मोहब्बत इससे करते हैं उतनी, वरना मामला तो हमारा उलट है। उसका तो हमने सोचा भी नहीं है
मेरी बात उस वक्त समझ आएगी जब हमारी मौत का वक्त होगा और अपने बेड पर या किसी सफ़र पर, किसी मोड़ पर मलकुल मौत सामने आके कहे बस चलिए तेरा वक्त पूरा हो गया। उस वक्त पता चलेगा कि मैंने कितना किया, क्या पाया, क्या खोया। आओ मेरे दोस्तों, थोड़ा सा वक्त है, हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं, अपने रब को मनाने की एक टूटी फूटी हुई कोशिश है कि अल्लाह इस दुनिया में, आपको पता है दुनिया से तशबीह देने की एक और वजह सुन लो, इस दुनिया की ज़िंदगी को पानी से तशबीह देने की एक और वजह भी सुन लो कि ये नहीं हो सकता कि बंदा पानी में उतरे और भीगे नहीं, ये नहीं हो सकता कि पानी में उतरे और कपड़े गीले ना हों। आप दुनिया में रहें और दुनिया की ये छींटें न पड़ें, पड़ती रहें, लेकिन हमारी सोच, हमारी कोशिश ये ज़रूर होनी चाहिए कि अल्लाह जब तेरे पास आए तू हमसे राज़ी हो, तू हमसे सुरखरू हो। आए, रब को मना लो, रब को राज़ी कर लो, और रब राज़ी हो गया सब काम संवर जाएंगे। रब नाराज़ हुआ कुछ भी हासिल नहीं। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। और दर्स कुरान का आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, एक हफ़्ता हो चुका है। कई तुलबा, कई खुशदार से आए हैं बलूचिस्तान से पढ़ने के लिए। यहाँ कभी इन्होंने भी नहीं सोचा होगा हरीपुर जाएंगे और नमरा मस्जिद, लेकिन कुरान की कशिश इनको खींच लाई है। कोई शांगला से, कोई मानसेरा से आया है, कोई कोहाट से, कोई करबोगा, बनू हंगू से, मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, वो नथिया गली से और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से तुलबाए किराम, उलमा भी हैं, ये आए हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान की मोहब्बत इनको खींच के लाई है। मैं हर वक्त दुआ गो रहता हूँ कि अल्लाह हमें ये तौफ़ीक़ दे कि हम तेरी किताब की खिदमत कर जाएं। अल्लाह ये तेरी सआदत है दी हुई, ये तेरी नेमत है, ये तेरा एहसान है कि अल्लाह हमारे हाथों में तूने अपनी किताब थमा दी। अगर ये अल्लाह अपनी किताब हमारे हाथों से ले लेता, खुदा जाने क्या चीज़ हमारे हाथों में पड़ी होती, क्या कोई और चीज़ थमा देता, उसी पे ज़िंदगी लग जाती। लेकिन ये उसका करम है। आप सब लोगों से दरख्वास्त है, कोशिश कीजिए, अपने औकात को निकालिए। सुबह 9 बजे दर्स शुरू होता है और 1:30 बजे तक चलता है। ये नहीं है कि आप सारा ही वक्त बैठ सकते हैं, सारा बैठ सकते हैं तो नूर अला नूर नहीं, शिरकत कर जाओ, बैठ जाओ। कम अज़ कम इतना तो होगा। अल्लाह, कुरान का एक दर्स शुरू था, मैं नुसरत के लिए आया था, उस हलक़े में आया था, और इस हलक़े में आने वाला आपको पता है जो आके पढ़ रहे हैं इनका तो मकाम ही मत पूछिए हरीपुर वालों। जो आके सिर्फ वैसे भी बैठ गया, मेरे पैगंबर ने फरमाया ला यशका जलीसुहुम, इनके पास वैसे बैठने वाला भी मेरी रहमत से महरूम नहीं होता। इसलिए कि ये अल्लाह और उसके रसूल के मेहमान हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। पूरे हरीपुर ज़िला में ये एक वाहिद दर्स है, बाकी ज़िलों में सैकड़ों दुरूस होते हैं। हम दीनी कारकर्दगी के लिहाज से मैंने पूरे मुल्क में मेहनत की है, देखा है, चारों सूबे। जब मुझसे पूछा जाता है तो मैं बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि हरीपुर कितने दर्जे पर है, तो मैं कहता हूँ दर्जा नहीं, हरीपुर माइनस में जा रहा है। ये माइनस में जा रहा है। क्यों? दीनी लिहाज से, दुनियावी नहीं। दुनिया बहुत है यहाँ, माल बहुत है, हर चीज बहुत है। दीनी लिहाज से आए, आप घूम के देख लें, बाकी आपको पता चल जाएगा कि हम कितने मस्जिदें हैं, कुरान के दुरूस नहीं हैं। कितनी मस्जिदों में कुरान करीम के दौरे तफसीर शुरू हो रहे हैं? नहीं है। अगर है, आज ये दूसरा साल है हमने यहाँ दौरे तफसीर का आगाज़ किया है, तो फिर आप लोगों की नुसरत दरकार है। और नुसरत और कुछ भी नहीं है,
आओ कुरान सुनो और अपनी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी संवार जाओ। कुरान दुनिया भी संवारता है और आखिरत भी संवारता है। अल्लाह अमल की तौफीक अता